दोस्तों नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम भारत की दो ऐसी महान विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने देश का गौरव ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी पताकाएं लहराई थी। उनमें एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको ये उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको प्रदान की थी। उनकी जो समाज के प्रति जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने योगदान किया आज़ादी दिलाने में, उसको देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा था। और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। लोगों में ये अफवाह फैलाई जाती है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद रहते थे। सुभाष चंद्र बोस को और नेहरू जी को लेकर कुछ लोग ये अफवाहें उड़ाते थे कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ में सौतेला व्यवहार किया और अपने पसंदीदा नेता जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास किया। दोस्तों, ये एक तरीके से बिल्कुल झूठी बात है। इसका कोई तथ्य नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सुभाष चंद्र बोस भी उम्मीदवार थे। जिस तरीके से लोग इतिहास को गलत तरीके से दोहराने के प्रयास कर रहे हैं, उससे लगता है कि अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरे लोगों को गलत साबित कर दिया जाए। ये प्रयास आजकल काफ़ी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। इस तरीके से अफवाह फैलाकर इतिहास को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज के दिन जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में यूपी के मुगल सराय जिले में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। ये दोनों देश के सपूत, देश के लिए उन्होंने इतना योगदान किया कि लोग आज भी उनकी बात को, उनके नेतृत्व को, उनके जो छवि, उनके योगदान को बेमिसाल देते हैं कि नेता हो तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा, जो कि जरा सी बात आने पर पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के समय में दोस्तों, इस तरीके के नेताओं का अकाल है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट पर यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि क्योंकि विभाग के मुखिया वो हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पद से इस्तीफा दें। दोस्तों, इस तरीके के नेता देश में हुए हैं जिनको लोग मिसाल देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी देश के दो ऐसे नगीने हैं जो कि आज के समय में ढूंढे नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से महात्मा गांधी की जयंती को लोग मनाते हैं, सरकारें मना रही हैं, उस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की स्थिति को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उनको सम्मान सहित श्रद्धांजलि देते हैं। उनको एक दूसरे के प्रति ये कहा जाता है कि दोनों ही नेता अतुलनीय थे। उनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरीके से महात्मा गांधी को देश की वर्तमान सरकार बहुत ज़्यादा हर जगह इस्तेमाल करती है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए महात्मा गांधी को हर जगह लाया जाता है। और ख़ास तौर से 2 दिन, एक उनकी जयंती पर, दूसरी उनकी पुण्यतिथि पर सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री सब जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरीके से पूरे देश या विदेश में एक मौका मिल जाता है देश की सरकार को और नेताओं को अपना फोटो सेशन कराने का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये इसलिए किया जाता है कि महात्मा गांधी और प्रदेश के प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आते हैं। वो महात्मा गांधी और गुजरात से आने वाले दूसरे नेता वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं।
और प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में या मोदी के जो आदर्शों में वल्लभ भाई पटेल का नाम भी जोड़ा जाता है। उनको सब जगह पर वल्लभ भाई पटेल की चर्चा होती है। हर चीज में ये माना जाता है कि वल्लभ भाई पटेल के मुकाबले में नेहरू जी कमतर थे और उनको जबरदस्ती नेहरू जी को गांधी जी की शय पर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अक्सर संघ और भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित करते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन उनकी नीयत में शक रहता है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सांसद और भाजपा की नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, उनकी बेइज्जती, उनके खिलाफ में विवादित बयान देते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी के मुंह में दही जम जाता है। वो उन नेताओं और उनको कोई भी कार्रवाई करने की बात नहीं कही जाती है, ना पार्टी करती है, न देश के प्रधानमंत्री। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि 2 अक्टूबर के दिन यूपी के एक शहर में हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने महात्मा गांधी की तस्वीर पे गोलियां चलाकर और महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगवाए और साथ में मिठाई भी उठवाई। इस मौके पर इतने से ही मन नहीं भरा, उन्होंने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। दोस्तों, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि देश के लोगों में, कुछ लोगों में महात्मा गांधी के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। ये एक नमूना है। ऐसे कई जगह पे गुजरात, जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पर नाथूराम गोडसे के नाम पर कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं और वहां पे महात्मा गांधी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर नाथूराम गोडसे को एक फरिश्ते के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जो भाजपा और संघ का डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है कि एक तरफ तो वो महात्मा गांधी की नीतियों को फॉलो करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं महात्मा गांधी के बारे में उनकी पार्टी के नेता, उनके नेता और संघ के पदाधिकारी महात्मा गांधी के बारे में विवादित बयान देते हैं। तब पीएम मोदी कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक भी शब्द उनके खिलाफ में नहीं निकालते हैं। भोपाल की जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर एक देशद्रोह के मामले में कर्नाटक में एक बम धमाका हुआ जिसमें उनको सजा हुई थी, वो सजा काट रही थी। 2019 से पहले भाजपा ने उनको स्वास्थ्य के, हेल्थ के पॉइंट पर उनको बेल दिलवाई, क्योंकि तब तक भाजपा की सरकार केंद्र में आ चुकी थी और उनकी सजा के उन्होंने जमानत के लिए प्रज्ञा ठाकुर को बाहर निकालने का प्रयास किया और जजों ने उनकी बात को फॉलो करते हुए मेडिकल ग्राउंड पे जमानत दे दी और प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने भोपाल से टिकट दिया और वो जो महिला मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेके बाहर आई, वही महिला, वही प्रज्ञा ठाकुर पूरे प्रदेश में, पूरे भोपाल में घूम कर प्रचार कर अपने लिए वोट मांगती रही। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि भाजपा और मोदी सरकार में कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। आप ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री देश के 2 ऐसे महान हस्तियां हैं जिनके बारे में कोई भी अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये देश गांधी का है, गांधी का रहेगा और हमेशा नाथूराम गोडसे को हमेशा मुर्दाबाद कहना होगा। नमस्कार। आज के वीडियो में